हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टडी शॉर्टकट्स। हियर स्टडी बिकम्स इजियर। सो आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद एग्रीमेंट। तो आज हम समझेंगे कि जब एग्रीमेंट होता है आज तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। देखिए, हम आपके पास सामने एक स्पेसिमेन मैंने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे हम P&L अकाउंट लिखते थे बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जितना भी यहाँ पर ईयर होगा। सो ये एक स्पेसिमेन है, ये है क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड। तो हमें पता है कि हमने जो नेट प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट किया होता है P&L में, लेकिन इसमें क्या करने वाले हैं, हम उसका डेबिट इफेक्ट दिखाएंगे। तो बाय नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट उसको यहाँ पर ब्रो डाउन कर लेंगे और उसको डेबिट कर देंगे जितना भी होगा आपके पास। और क्योंकि जो फर्म है, पार्टनर्स हैं, उनके पास एग्रीमेंट होता है और अगर एग्रीमेंट में वो सब चीज़ें जो हमने पहले देखी थी अलो कर रखी हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, फीस, कमीशन, जितनी भी पार्टनर्स को जिस भी रेशियो पर देना अलो किया गया हो, तो वो हम फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उनको बांटेंगे प्रॉफिट में से। देखिए, अगर तो उनके पास एग्रीमेंट नहीं है तो हम कुछ भी अलो नहीं करते हैं, हमने रूल्स पढ़े थे। लेकिन अगर उनके पास एग्रीमेंट है तब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा होगा वो आज हम देखने वाले हैं। सो अगर उनके एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मेंशन है तो हम उनके प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करेंगे। हम ये पार्टनर को दे रहे हैं, उसके प्रॉफिट में ऐड होगा और उसका जो प्रॉफिट है उसके कैपिटल में जाकर ऐड हो जाता है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो जिस भी पार्टनर को जिस भी रेशियो पर अलो करना होगा उसके एग्रीमेंट में होगा उतना हम यहाँ पर उसको देंगे। टू सैलरीज टू पार्टनर, तो जिस भी पार्टनर को सैलरीज कही गई होगी एग्रीमेंट में, जितनी भी कही होगी हम प्रॉफिट में से यहाँ पर निकाल कर उसको देंगे। फीस टू पार्टनर्स भी अलो की जाएंगी अगर उनके एग्रीमेंट में मेंशन है। कमीशन टू पार्टनर्स, जितने भी नेट प्रॉफिट पर जो है, सपोज 10%, 20% उन्होंने नेट प्रॉफिट पर कहा है कि कमीशन किसी पार्टनर को मिलेगा, तो उतना परसेंटेज पर उन्हें कमीशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। टू बोनस टू पार्टनर्स, अगर कोई बोनस जो है वो भी नेट प्रॉफिट में से निकाल कर वो हम यहाँ पर उसको देंगे। अगर कुछ पैसा उन्होंने कहा है कि रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, यानी कि कुछ पैसा जो है अभी बिजनेस में रखा जाए, वो बाद में उसको लेंगे, तो वो पैसा भी रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट में से ही, नेट प्रॉफिट में से। और जितना बाकी रह जाएगा वो एज अ प्रॉफिट जो है उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच में, जितनी भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग स्पेसिफिक रेशियो उनके एग्रीमेंट में होगी उसमें बांटकर हम उनको दे देंगे। देखिए, है तो ये भी प्रॉफिट ही पार्टनर का, बस ये एज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, फीस, कमीशन है, और ये डायरेक्टली प्रॉफिट है। तो देखिए, नेट प्रॉफिट जो है हमने पार्टनर्स के बीच में बांटना था, चाहे वो एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना हो, एज अ सैलरी देना हो, एज अ फीस देनी हो, क्योंकि नेट प्रॉफिट में से उनको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है पार्टनर को, सैलरीज प्रोवाइड करनी है पार्टनर को, और ये सब प्रोवाइड करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उनको उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है उसमें बांट कर उसको हर एक पार्टनर को देना होता है, जो बाद में जाके कैपिटल में प्लस होगा। देखिए, ये भी प्रॉफिट ही है पार्टनर्स का, ये भी प्रॉफिट है पार्टनर का। ये एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये एज अ सैलरी है, एज अ फीस है, एज अ कमीशन है, एज अ बोनस है, एज अ ट्रांसफर टू रिजर्व्स हैं, ये एज अ सिंपल प्रॉफिट है जिसको हमने सीधा प्रॉफिट लिख दिया। तो है तो सभी प्रॉफिट। तो जिस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिले, सैलरी भी मिले, फीस भी मिले और ये प्रॉफिट भी मिले, तो वो सब चीज़ें उठाकर उसके कैपिटल में हम प्लस कर देंगे, क्योंकि टोटल प्रॉफिट उसका सिर्फ ये वाला प्रॉफिट नहीं होगा, ये भी तो उन्हें मिल ही रहा है और ये भी प्रॉफिट का ही पार्ट है। तो ये सब चीज़ें भी उनकी कैपिटल अकाउंट में प्लस होंगी, यानी कि ऐड की जाएंगी। सो अभी तक हमने किया क्या कि नेट प्रॉफिट को हमने डेबिट किया यहाँ पे और उनको सभी पार्टनर्स के बीच में हमने बांटना है, और उनको अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलोक किया गया तो वो भी देंगे, सैलरीज उनके एग्रीमेंट में देने के लिए अलोक किया है तो वो भी देंगे, फीस, कमीशन, बोनस, वो सब चीज़ें हम यहाँ से अलोक करेंगे। लेकिन ये सब पार्टनर्स के ही प्रॉफिट्स हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट में जाकर ये सब प्लस होंगे और लास्ट में जितना प्रॉफिट बचेगा वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उनको बंटकर मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही होगी जितनी उनके एग्रीमेंट में लिखी हुई है, यहाँ पर हम उनको इक्वली नहीं बांटेंगे, जितनी भी उनके एग्रीमेंट में होगी बस उसमें ही उनको बांटकर ये प्रॉफिट मिलेगा। सो ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट होता है तब कैसे होता है, अब देखते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे दिखाई देता है अगर विद एग्रीमेंट हो और उसके अकॉर्डिंग उनको ये सब चीज़ें अलो की जा रही हों, तो पार्टनर का कैपिटल कैसे बनता है। तो अब हम करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए हर एक पार्टनर का अलग से कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स हैं उनके एक साथ हम यहाँ पर कॉलम्स बना लेंगे, तो ये 2 कॉलम 3 कॉलम वैसे ही बन जाएगा। तो वैसे ही ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर हम कह सकते हैं सैलरीज, फीस, वो सब चीज़ें तो सेम रहने वाली हैं। जिस जिस पार्टनर को जितना जितना मिलना है वो सब हम उसके अकाउंट में डालते जाएंगे।
तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, एक तरफ एक्स, दूसरा कॉलम हो जाएगा वाई। जितने भी आपके पार्टनर्स होम फर्म के उतने यहाँ पर कॉलम्स बन जाएंगे। अभी के लिए हमने 2 एज्यूम कर लिए हैं क्योंकि मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। और यहाँ पर भी एक्स और वाई, यहाँ पर आपको पता है ये क्रेडिट साइड एंड दिस इज अ डेबिट साइड। तो देखिए पार्टनर को सबसे पहले उसका कैपिटल का कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर उनको अलो किया है तो वो भी एज अ प्रॉफिट उनको मिलने वाला है, एज अ इंटरेस्ट मिलने वाला उनका प्रॉफिट है, तो वो भी उनके कैपिटल में प्लस होना चाहिए। तो वो भी यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में शो होगा क्योंकि उनके कैपिटल में प्रॉफिट जो है वो प्लस होगा। अगर उनको सैलरीज मिला है, प्रॉफिट एज अ सैलरी मिला है, तो वो भी उनके कैपिटल अकाउंट में प्लस होगा। अगर पार्टनर्स को जो प्रॉफिट है वो एज अ फीस मिला है तो वो भी यहाँ पर प्लस होगा। अगर एज अ कमीशन मिलता है तो वो भी यहाँ पर प्लस होगा। और अगर बोनस मिलता है तो वो भी उनकी कैपिटल अकाउंट में प्लस होगा। और जो भी प्रॉफिट है वो एज अ प्रॉफिट ही उनको जो ट्रांसफ़र किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो हमने स्पेसिफिक रेशो में बांटकर उनको जो प्रॉफिट दिया था वो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट भी उनका यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये सब प्रॉफिट की एक तरह से डिफरेंट वेज, हम कह सकते हैं डिफरेंट रूप हैं एक ही प्रॉफिट के, जो उनको अलग अलग तरीके से मिला है उनका प्रॉफिट ही, टोटल उनको प्रॉफिट ही मिलना था, लेकिन अलग अलग वे, अलग अलग नेम के अंडर मिला है, तो वो सब प्रॉफिट इनका कैपिटल अकाउंट में प्लस होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, यानी कि माइनस होता है उनके कैपिटल में से, ये अमाउंट जो है वो लेस की जाती है, तो वो भी कैपिटल अकाउंट में से यहाँ पर पार्टनर्स की लेस की जाएगी। जो रिमेनिंग रह जाएगा वो उनका बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।